मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसके 23वें बाब से उस वक्त जब वो उस मकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ यीशु को सलीब की और उन बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला कि क्या तू अलमसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे अज़ीज़ों, ये है आज की इंजील मुक़द्दस और इसके वसीला से हम सब की ख़ताएँ माफ़ की जाएँ। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज हम सब अपने अजीज स्लिम गिल के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उसके लिए अक़दस कुर्बानी गुज़ार सकें और उसकी रूह के लिए दुआ कर सकें कि खुदावंद उन्हें अब्दी आराम बख्शे, उसे हमेशा की ज़िंदगी दे, उसे फरदौस में जगह फरमाए, उसके तमाम अजीज़ो कारब को तसल्ली और तशफ़ी दे। मसीह में मेरे अजीज़ों, इंसान दरख्तों की मानिंद हैं। जैसे दरख्तों की कई किस्में होती हैं और दरख्तों की उम्रें भी फ़र्क होती हैं और दरख्तों के फ़ायदे भी फ़र्क होते हैं। कुछ दरख्त फल देते हैं और कुछ दरख्त कुछ नहीं देते। वो दरख्त जो साया देते हैं, वो दरख्त जो फल देते हैं, वो दरख्त जो किसी काम आते हैं, उनकी बहुत अहमियत होती है, उनकी बहुत कदर व कीमत होती है। और सब लोग ऐसे दरख्तों को पसंद करते हैं, ऐसे दरख्तों के गुण गाते हैं। और इंसान भी दरख्तों की तरह है। ऐसे भी लोग हैं जो किसी काम के नहीं होते, जो दूसरों को नुकसान ही देते रहते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो दुख सहकर, मुसीबतें सहकर दूसरों का भला करते रहते हैं, दूसरों के लिए जो है आसानियां पेश करते हैं, दूसरों को जिंदगी देते रहते हैं। उनका हर पल जो है दूसरों की बेहतरी के लिए सर्फ होता है। उनकी सोच दूसरों की बेहतरी के लिए होती है, उनके जज्बात दूसरों की बेहतरी के लिए होते हैं। मसीह मेरे स्लिम गिल ऐसा ही एक अजीम शख्स है जिसने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा है। उसके जनाजे में जितने लोग आए, बहुत दुनिया आई। मैं जब उसे आम जिंदगी में देखता था, वो एक छोटे से वेस्पा पर आते थे और मैं समझता था कि ये इतने इस पर सवारी करते हैं, लेकिन ये शख्स तो मुझे बहुत अमीर लगता है। बड़ी सी कोठी में रहता होगा, बहुत
धन दौलत रखता होगा, लेकिन वो शख्स इतना अमीर नहीं था। माली तौर पर तो वो अमीर नहीं था, लेकिन इंसानी खूबियों में और उससे बढ़कर ईमान में बहुत अमीर था। वो बहुत सखी था, वो बहुत मेहरबान था, कभी किसी को दुख नहीं देता था, हमेशा दूसरों से भलाई के साथ पेश आता, दूसरों की मदद करता। ऐसा अजीम शख्स हमें बहुत कम ही मिलता है। इसलिए मुस्लिम रिज़ो आज हम सब उस शख्स के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि उसके लिए दुआ कर सकें। और दुआ जो है खुदा सुनता है, खुदा कबूल करता है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। खुदा मुझसे खुद कहते हैं कि मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। उसके नाम से हम उसके लिए अब की ज़िंदगी मांगते हैं, हमेशा की ज़िंदगी मांगते हैं। उसके सारे खजान जो है ख़ानदान के लिए तसल्ली और तशफ़ी मांगते हैं। मुस्लिम मेरे अज़ीज़ों, जापान में जब जंग हो रही थी, उस वक्त एक बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर जल्दी जल्दी जा रहा था। जंग के दौरान ये बच्चा अपने कंधे पर, पीठ पर इस बच्चे को अपने साथ ले जा रहा था। ये बच्चा जो उसकी पीठ पर था जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा था। इस बच्चे को जब उसने देखा कि ये बच्चा गालबन 12-13 साल का होगा और जो बच्चा उसने उठाया था वो 5-6 साल का होगा, और ये हकीकत पर मबनी ये वाक़या है, हकीकत में ऐसा हुआ है। और ये तस्वीर जो है उसकी जो खींची गई थी, अब तमाम दुनिया के लिए इत्तेहाद का निशान बन गई है। क्योंकि जब इस बच्चे को देखा गया कि ये बच्चा मुर्दा बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर जा रहा है, तो उस एक सिपाही ने उससे कहा, वो जी ने उससे कहा कि तू इसको कहाँ उठा लिए जा रहा है, ये बहुत बोझ है, इसको फेंक दे तो थक जाएगा, इसको फेंक दे कि ये मुर्दा है। उसने कहा ये बच्चा जो है मेरा भाई है और इसका जो वजन है, बोझ है, मेरे लिए बोझ नहीं बल्कि इसमें मेरा प्यार है। मैं इसे नहीं फेंकूंगा, मैं इसे दफनाऊंगा। जब उस सिपाही ने ये सब कुछ सुना तो उसके आंसू निकल आए। मुसीहत में भी हमारे लिए हमारे भाई, हमारे अजीज, हमारे बहन भाई और कोई भी शख्स जब मर जाता है तो हम हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। और इसी तरह ये जो है बच्चा जो है ये जाहिर करता है, साबित कर देता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है और उसका बोझ मेरे लिए बोझ नहीं है, मैं नहीं थकूंगा। इसलिए मुस्लिम रसूल हम सब जो मसीह हैं, हम अपने अजीज़ों को बोझ नहीं समझते, हम उनकी ज़िंदगी में भी उन्हें बोझ नहीं समझते हैं और ना ही समझना चाहिए। किसी को भी बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि सबकी ये सोचकर खिदमत करनी चाहिए कि उनमें खुदावंद की मौजूदगी है, उनमें खुदावंद की शबीह है और खुदावंद जो है हमारी जो है इन खिदमात को पसंद करता है। हमें जो है नेक सामरी बनने की ज़रूरत है। और मुस्लिम रिश्तों, हम मरने वालों के लिए जो है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहते हैं, हम उनको कफन दफन मुहैया करते हैं, हम उनको दफनाते हैं, हम उनके लिए दुआएं करते रहते हैं। इसलिए मुस्लिम रसूल जब कभी भी हम इकट्ठे होते हैं, दुआ करते हैं, तो हमें उनको याद रखना है,
مر وہ جاتے ہیں جن کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن جنہیں ہم یاد رکھتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، وہ ہماری سوچوں میں، ہمارے جذبات میں، ہماری زندگی میں وہ زندہ ہیں، کیونکہ ان کی یادیں ہماری زندگیوں کا اہم حصہ ہیں، ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے خود بھی کہا کہ میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرے۔ ہم یسوع مسیح کی یاد رکھتے ہیں، ہم اس کے عمل کو دہراتے رہتے ہیں، ہم اس کی قربانی میں شراکت کرتے رہتے ہیں، ہم اسے کبھی نہیں بھولتے۔ میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو۔ مجھ سے میرے عزیزوں، اس طرح ہم اپنے عزیزوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اور آج انجیل مقدس میں بھی ہم نے کیسے دیکھا کہ جب یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہو رہا تھا تو اس وقت دونوں طرف ڈاکو تھے، بدکار تھے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور اسے تانا دے رہے تھے کہ تو کیسا ہے، تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اب یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ تو بچانے والا ہے، وہ تو نجات دہندہ ہے، اسے بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو بچا۔ ایسا جیسے وہ اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ کتنا بے بس ہے، لیکن خداوند ہمارے گناہوں کی خاطر بے بس ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو مصلوب کرتا ہے تاکہ ہم سب کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ ہمیں جو ہے اپنی جان کا فدیہ ہمارے لیے دے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اسے تانا دیتا ہے، اور دوسرا اس کو جھڑکتا ہے، دوسرا جھڑکتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں تو اپنے کیے کی سزا ملتی ہے، لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور اسی وقت اس سے کہتا ہے خدا جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا، یادگیری، یاد رکھنا مجھے بھی یاد رکھنا۔ جب تو اپنی بادشاہت میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ یہ جو اس کی تبدیلی ہے، لاسٹ مومنٹ چینج ہے، یہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی اسی وقت آخری لمحات میں توبہ کر لینا اور یسوع مسیح کو قبول کر لینا، یسوع پر ایمان لے آنا کہ یسوع مسیح جو ہے بچا سکتا ہے، اور وہ خدا کی بادشاہت میں جاتا ہے تو وہ اس سے درخواست کرتا ہے جب تو خدا کی بادشاہت میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ اور یسوع مسیح نے کیا اسے جواب دیا؟ کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، آج ہی میرے ساتھ۔ اور رسولوں کے عقیدے میں ہم یہ پڑھتے خدا یسوع مسیح جو ہے برزخ میں بھی اتر گیا اور وہ آسمان پر بھی چلا گیا، اور فردوس میں آج ہی، یعنی مرنے دفن ہونے سے پہلے وہ اسے فردوس میں پہنچا آتا ہے۔ اور اس طرح مسیح مرزو یہاں مسیح مرزو خدا یسوع مسیح تو بے گناہ ہے اور وہ نیک ہے اور وہ زوراور ہے، طاقتور ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس سے جو درخواست کرتا ہے یہ توبہ کر چکا ہے، راہ راست پر آ چکا ہے، اور وہ اس سے درخواست کرتا ہے کہ جہاں تو جاتا ہے مجھے بھی لے جا، اور یسوع مسیح اسے لے جانے کا وعدہ کرتا ہے اور پہنچا بھی دیتا ہے۔ اس طرح مسیح مسیح ایک اچھا شخص دوسرے اچھے شخص کو سہارا دیتا ہے، اسے پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم سب جب اچھے ہو جاتے ہیں تو ہم کئی لوگوں کو اچھا کر سکتے ہیں اور اس لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں جو نجات پاتے ہیں۔ تو اسی طرح مسیح رسول وہ جو توبہ نہیں کرتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے گھمنڈ میں رہتے ہیں، تکبر میں رہتے ہیں، اپنے گناہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے تو پھر برزخ ہے، ان کے لیے دوزخ ہے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے جو ہے یسوع مسیح سے درخواست نہیں کی۔ اس طرح مسیح رسول
हम भी एक दूसरे के लिए निजात का वसीला बनते हैं, हम भी एक दूसरे का सहारा बनते हैं ताकि हम भी अच्छाई की तरफ जाएं, आसमान की तरफ जाएं। और यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा रास्ता बनकर आया कि हम उसकी तकलीद करते हुए, पैरवी करते हुए हमेशा की ज़िंदगी पाएं। इसलिए मसीह रसूल हमें फैसला करना होता है कि हम किस तरफ जो है बढ़ें। एक जो है बदकारी का रास्ता है, दूसरा नेकी का रास्ता है, एक ईमान का रास्ता है और एक घमंड और तकब्बर और गुनाह का रास्ता है। इसलिए मसीह रसूल मैंने शुरू में कहा कि कुछ दरख्त जो हैं फल देते रहते हैं, हमेशा फल देते रहते हैं, वो साया भी देते हैं, वो हमेशा काम आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, उन्हें सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मसीह रसूल आए हम खुदा से दुआ करें कि खुदा हम सबको हमेशा ये फजल बख्शे कि हम इस मादा परस्ती के दौर में हमेशा ईमान और भरोसे की, भलाई की, अमन सुलह सलामती की और नजात की ज़िंदगी बसर करते रहें। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन।